उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सवाल आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये सब सवाल आज हम करने वाले हैं। साथ ही ये सवाल वो हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। हर साल इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आप इनको कर लोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही आपको दूसरी जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हमें प्रैक्टिस सेट चाहिए और कैसे मिलेंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट जो है रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ आपको डेमो प्रैक्टिस सेट दिखाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल आपके पेपर जैसे ही होंगे। और इसमें आपको तीनों खंड मिलेंगे। मानसिक योग्यता मिलेगी, मानसिक योग्यता के आपके टोटल 10 खंड जो है वो मिलेंगे और अंकगणित के 20 सवाल 41 से लेकर 60 तक जो आते हैं। साथ ही आपके अनुच्छेद प्रैक्टिस यानी कि पूरा पेपर आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। और ये पेपर की जानकारी कहाँ से कैसे आप इसको ले सकते हैं, इसका सारा जो जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8410246515 और ये आपको यहाँ पर 20 सेट होने वाले हैं। और 20 सेट की क्या कॉस्ट है ये आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में भी हम सारे इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जैसे कि मैंने बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ समझेंगे। अपनी कॉपी पेन पास रखिएगा, जो आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट उसको नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। सबसे पहले समझो भाजक, भागफल और शेषफल क्या होते हैं। देखो, जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, जिस संख्या को हम भाग कर रहे होते हैं ये संख्या हमारी भाज्य होती है। जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं इसको हम भाजक कहते हैं। और जो भाग कर कर उत्तर आता है ये हमारा भागफल होता है। और बाकी जो नीचे बचता है ये हमारा शेषफल होता है। इसमें एक संबंध होता है कि अगर हमें भाज्य निकालना हो तो ये जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर आपका होता है भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, जो भी आपका शेषफल बचता है। अब इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पर आपको भाज्य निकालना है जो कि भाज्य आपसे पूछा गया है। और ये होगा आपका भाजक गुणा भागफल, भाजक है 51 गुणा भागफल 16 और प्लस में शेषफल आपका 27। गुणा करेंगे 51 और 16 की, 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और आपका 81 प्लस 27। प्लस करने पर आपको मिलेगा 843। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वो कभी आपको भाज्य पूछ लेगा, कभी भाजक, कभी भागफल, कोई एक चीज इसमें से मिसिंग होगी तो आपको जो भी इसमें दिया होगा इसमें वैल्यू रखेंगे और जो मिसिंग होगा वो आप फाइंड कर लोगे। ये फॉर्मूला नोट कर लो। अगला प्रश्न है, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। ये 33 है, इसको किस से भाग दें। हमने मान लिया कि इसको किस से भाग दें, x से भाग दें और भाग देने पर भागफल क्या आता है 55। तो बताओ ये x क्या होगा। अगर आपको ये x निकालना है तो ऐसी कंडीशन में x बराबर हमारा होता है 55। ये जो आपका यहाँ पर 55 दिया हुआ है इसको रखेंगे हम नीचे और 33 को रखेंगे हम ऊपर। फिर हम इसको हल कर देंगे। x बराबर हमारा आ जाएगा 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। तो x बराबर होगा 3/5। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको यहाँ पे एक रिलेशन बना के दे देता हूँ, ध्यान से इसको नोट कर लेना कॉपी में, कि आपका a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू अगर c है तो आपको अगर बच्चे यहाँ पर b निकालना है, अगर आपको यहाँ पर b निकालना है तो b बराबर आपका हो जाएगा a/c। यहीं पर आपको अगर a निकालना है तो a बराबर हो जाएगा c गुणा b। और अगर आपको यहाँ पर c निकालना है तो c बराबर तो सीधा सीधा हो जाएगा a भाग b। क्लियर हो गया। ये तीनों चीजें नोट करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर कहा गया है कि 3/4 बराबर एक बॉक्स बना दिया गया है और नीचे लिखा है 20। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पे 3/4 को हमें इसमें बदलना है। तो आप देखो यहाँ पर 20 है, 20 कब आया, जब 4 में हमने 5 से गुणा करी, 4 पंजे 20। तो किसी भी भिन्न को जब हम बदलते हैं तो उसको बराबर से ही गुणा करनी है। अगर यहाँ पर हर में हमने 5 से गुणा करी है तो अंश में भी 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 तिया आपका 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो आपने मान लिया कि हमारी जो संख्या है वो x है। तो प्रश्न के अनुसार 2/3 x किसके बराबर है, 66 के बराबर है।
अब देखो जब हमें x का मान निकालना है, x के साथ क्या है 2/3, तो x बराबर ये तिरछी गुणा होती है इसकी क्वेश्चन थी 1 मान लो, 3 की गुणा ऊपर हो जाएगी और 2 की गुणा नीचे 1 के साथ, तो x बराबर हो जाएगा 66 गुणा 3 भाग 2। 2 से 66 को काटेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो x बराबर 33 गुणा 3 आपका हो जाएगा 99। ये तो हमारी संख्या आ गई, लेकिन हमसे पूछा गया है उसका 9/11 भाग क्या होगा, तो संख्या हमारी क्या है 99। अब हमें 99 का 9/11 भाग निकालना है। हल करेंगे तो आपका 99 गुणा का मतलब गुणा होता है 9/11, 11 निम आपका 99 हो गया, सो 9 × 9 = 9 9 81। तो आपकी संख्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इस ब्लॉक में बताना है क्या आएगा, तो इसको हल करते हैं। पहले इसको सिंपलिश फॉर्म में लिख लेते हैं। एक सही 2/3 है, तो 3 × 3 इसकी से गुणा और प्लस में 2, 3 × 3 और 2 5, तो ये हो गई संख्या आपकी 5/3 गुणा, ब्रैकेट को हल करेंगे तो 3 × 3 और 3 से 6 कटेगा 2 बार, और तो कुछ नहीं बचेगा, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 बटे आपका 25 हो जाएगा, बराबर इसको हल करेंगे ब्रैकेट में, तो 3 × 3 और 2 5, तो ये आपका हो जाएगा 5/3 गुणा 2/7, और यहाँ पर ब्रैकेट में हमें क्या निकालना है, कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे x मान सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 × 5 और 5 × 5 25, तो ये हो जाएगा 4/15 बराबर। अब इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, कुछ कट तो ना रहा ऊपर नीचे, इसकी गुणा कर लेंगे, 5 दूनी आपका 10 और 7 या 21 हो जाएगा, और गुणा में x। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो मैंने बताया था x के साथ जो बटे में होती है चीज़ वो बराबर में इधर ऊपर की तरफ जाती है, और जो ऊपर होती है वो नीचे की तरफ जाती है। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर 4 गुणा ये जो बटे में 21 है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, और नीचे 15 गुणा ये जो 10 ऊपर है x के साथ, ये बटे में नीचे जाएगा 10। अब यहाँ से इसको हल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 3 × 5 15 और 3 × 7 21, 2 दूनी 4 और 2 × 5 10, तो फाइनली आपको उत्तर आ जाएगा 7 दूनी 14 और 5 × 5 25, तो आंसर आ जाएगा 14/25। अब यहाँ पे देखो 14/25 क्या कहीं पे दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं है ना, तो इसका मतलब आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी संख्या इसमें नहीं है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 846 गुणा 333 गुणा 101 गुणा 852 में इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो जब आपको इकाई का अंक पूछा जाए तो आपको टोटल मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ आपको इकाई के अंकों की गुणा करनी है। 6 की गुणा पहले 3 से करते हैं, 6 तिया कितना हो जाएगा आपका 18। गुणा करने पर इकाई के अंक को ही देखना है, ये इकाई का अंक 8 आया, फिर इस 8 की गुणा 1 से करनी है, 8 की गुणा 1 से करेंगे 8 × 8 आ जाएगा, फिर ये जो 8 आया इसकी गुणा अगली संख्या के इकाई के अंक से करनी है 2 से, तो 8 दूनी आपका 16। फाइनली जो गुणा करके आपका अंक बचेगा इकाई का, वही आपका इन सब के गुणनफल में भी इकाई का अंक होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 137 और 42 की गुणा करने पर 5754 आता है, तो अगर मैं 5754 को भाग करता हूं 137 से, तो उत्तर क्या आना चाहिए। देखो जब दो संख्याओं की गुणा करने पर प्रोडक्ट ये आता है, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रोडक्ट को किसी एक संख्या से भाग करें। अगर इसको 37 से भाग करते हैं तो इसका जो उत्तर है वो दूसरे वाली संख्या आ जाएगी 42। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधे श्याम अपनी पूंजी का 1/3 भाग पत्नी, तो यहाँ पे देखते हैं पत्नी को उसने दिया है 1/3 भाग, और 1/4 भाग अपने पुत्र को दिया है इसने 1/4 भाग, और पुत्री को दिया है 1/8 भाग। हमें बताना है उसके पास अब पूंजी का कितना भाग बचा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो भी पत्नी पुत्री जो भी भाग दिया है, इसके जो अपोन में हर की जो संख्या ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है, इन सबको बराबर करेंगे। बराबर कैसी होती है, इनका एलसीएम निकाल के। तो हम क्या करेंगे 3 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, 3 × 3 4 ऐसे ही रहेगा 8, उसके बाद 4 1 4 × 4 4 दूनी 8, और फिर ये 2 से।
तो फाइनली हमारा जो एलसीएम है, ये एलसीएम आ जाएगा आपका 3 चौक 12 दूनी 24। कितना एलसीएम आपका 24। तो अब हमें ये जो नीचे हर है इसको 24 बनाना होगा। 24 बनाने के लिए अगर 3 को 24 बनाएंगे तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, 3 × 24, तो 8 की यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8/24 भाग। पुत्री को भी 24 बनाएंगे तो यहाँ 6 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 4 × 6 24 होते हैं, तो ये 6/24 भाग हो जाएगा। और पुत्री को 1/8 इसको भी 24 बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे, ये आपका 3/24 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि उसके पास कितनी पूंजी का शेष भाग बचा। तो ये जो हमने नीचे 24 बनाया ये उसकी टोटल पूंजी है। टोटल कितने भाग हैं पूंजी के? 24 भाग। 24 में से उसने कितना कितना दिया उसको हम प्लस कर लेंगे। ये तीनों को दे दिया यानी कि 8/24, इसको प्लस करेंगे। पुत्र को दिया है 6/24 और पुत्री को दिया है 3/24। अब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे, 8 × 6 14 और 3 19, तो ये हो जाएगा आपका 19/24। यानी कि टोटल भाग क्या थे हमारे पास? 24 भाग थे। 24 में से 19 भाग उसने दे दिए। उसके पास कितने बचे? अब हम क्या करेंगे, 24 - 19 और डिवाइड बाय 24। तो 24 में से 19 गए, 14 में से 9 गए 5, तो इसके पास 5/24 भाग अभी शेष बचा है। 5/24 भाग। 14 में से 9 गए, आपका 5 बचा। 1 मिनट, ऑप्शन नहीं है तो आई थिंक कहीं मिस्टेक हुई है। 8 × 6 14 3 17, ये 19/24 नहीं होगी, 17/24 भाग है। तो यहाँ पर भी 17 आएगा। 24 में से 17 माइनस करेंगे तो आपका 7। तो इसके पास जो है 7/24 भाग बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कभी भी ऐसा सब सवाल कहा जाए कि भाई उसने इतना इतना भाग दिया, तो पहले सबके भाग को हमें क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है, सबके हर समान करने हैं। हर समान करने के बाद जो उनको जोड़ लेना है जो उसने दिया। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसकी टोटल पूंजी होती है, ऊपर वाला हिस्सा जो उसने दे दिया। अब हम 24 में से 17 माइनस कर दिया, इतना हिस्सा दिया, तो ये मेरे पास 7/24 आंसर आ जाएगा। किसी धन का 1/5 भाग 100 है तो उस धन का 3/5 भाग क्या होगा? तो 1/5 भाग क्या है? 100 है। तो मान लीजिए धन आपका x है, तो 1/5 x बराबर कितना है? 100 है। तो ये धन बराबर हो जाएगा x बराबर, मैंने बताया जो नीचे बटे में होता है वो इधर गुणा में जाता है, तो 100 × 5, x बराबर 500। तो हमारे पास जो टोटल धन आया वो 500 रुपये आया। इस धन का 3/5 भाग यानी कि 500 का 3/5 भाग। मैंने बताया था जब हम किसी भी संख्या का इतना भाग निकालते हैं तो का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा 500 × 3/5। 5 से 500 कटेगा 100 बार, 100 × 300, तो उस धन का 3/5 भाग 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। एक दिन अंशु किसी कार्य का 2/7 भाग और मंजू उस कार्य का 4/15 भाग समाप्त करती है। कौन अधिक कार्यकुशल है? कार्यकुशल वो होगा जो ज्यादा काम करेगा। तो ये हमारा 2/7 भाग हो गया अंशु का और 4/15 भाग हो गया मंजू का। ये अंशु है और ये मंजू है। अब दोनों बताना है ज्यादा किसने किया। अब ज्यादा कार्य कैसे पता चलेगा यहाँ पर? इसके लिए मैंने आपको बताया था जब दो भिन्नों को हमें चेक करना हो कि वो कौन बड़ी है कौन छोटी, तो उसकी गुणा कर देते हैं सीधी सीधी ऊपर। 15 की 2 से गुणा करेंगे कितना आया आपका 30, और 7 की 4 से गुणा कितना आया आपका 28। तो इधर आया 30 और इधर आया 28। जिस संख्या में जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर अंशु का भिन्न बड़ी आई है, तो यानी कि अंशु ने ज़्यादा काम किया, और अंशु ने ज़्यादा काम किया तो अंशु अधिक कार्यकुशल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो इनको अच्छे से तैयार करके जाना। साथ ही मैंने बताया आपको अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग जो हैं कॉन्टेक्ट कर लेना ध्यान से, और इसमें आपको जो है पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तीनों भाग मिलेंगे, और लुक लाइक बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आपका पेपर आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।